चलो लास्ट टाइम कहां तक हो गया था हम लोग का? कॉस्टिंग कहां तक हो गया था? चलो अच्छा, कितना? 6 क्लासेस? तीन है, तीन। चलो हम महक, सुनिधि और ये अभिनव, बताना क्लियर है ना सब कुछ? और ऑडियो तो आज मैनेज करना पड़ेगा इसी तरह से। एक इशू आ गए, बस आज मैनेज करो आप लोग। चलो आ जाओ। सबसे पहले आ जाते हैं हमारा ग्रुप 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए 100%। डिस्क्रिप्टिव कितना रहेगा मेरा? 70 और ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा? 30 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव अभी तक आज तक हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में कवर अप नहीं हुआ था, सी इंस्टीट्यूट में पहली बार ये ऑब्जेक्टिव है। 30 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है ना, दैट विल बी द वेरी डेंजरस फॉर द सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के लिए। कॉस्ट के लिए सबसे डेंजर आपका 30 मार्क्स, कॉस्ट और एफएम दोनों में। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या करेंगे, एक केस स्टडी बनाकर दे देंगे और आपसे सारी चीजें पूछना शुरू करेंगे। तो आ जाओ, कॉस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो देयर आर टू थिंग्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड सेकंड कौन था हमारा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग, इट इज टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और क्या रहेगा हमारा? कॉस्ट ऑफ सर्विस। बट बिफोर क्या होना चाहिए? बिफोर सप्लाइंग द प्रोडक्ट, बिफोर सप्लाइंग द प्रोडक्ट और बिफोर कंप्लीटिंग द, बिफोर कंप्लीटिंग द प्रोडक्ट, मतलब किसी भी सर्विस, किसी भी गुड्स को प्रोवाइड करने से पहले उस सर्विस, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना, दैट विल बी नोन एज व्हाट? कॉस्ट अकाउंटिंग। देन आफ्टर computing the cost, then you have to take the decision कि this product should be sell in the market or not. This will be known as what? Management accounting. So there are two things in a cost and management accounting. First of all, you have to ascertain the cost of the product, and then after computing the cost of product, what price should be for the product के लिए क्या प्राइस होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अगर प्राइस है तो हमें ये मार्केट में आज बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, अगर आज बेचना है तो किस प्राइस पे बेचना चाहिए, और आज नहीं बेचना है तो इन फ्यूचर कब हमें बेचना चाहिए। दिस विल बी नोन एज व्हाट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब यहाँ पे आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आ गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट मींस क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्ट, आर्टिकल्स, आइटम्स एंड थिंग्स हो जाएंगे। एक्सपेंसेस में भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट। देखो, कॉस्ट को फाइंड आउट करने से पहले आपको ये समझना है कि सर हम कॉस्ट पढ़ के रहे हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर स्टडीइंग द कॉस्ट? एंड ओनली वन थिंग्स, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब जैसे मान के चलो मेरे को ये कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाने के बाद कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेटर बनाने से पहले? पहले कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये बताएगा। क्लियर? अब ईच एंड एवरी स्टूडेंट अगर क्लास में एडमिशन ले रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछता है कि सर फीस क्या होगी, फीस क्या होगी बिफोर स्टार्टिंग दी क्लासेस की फीस क्या होने वाली है। अब फीस में क्या बोलते हो कि काम करो क्लास कर लो उसके बाद फीस हम बता देंगे। क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं, ना बच्चा दिखाई देगा ना तो टीचर। क्लियर? तो मतलब हमारा भी यहाँ पे भी अगर ईच एंड एवरी स्टेज जहां पे भी हम बात करें तो कॉस्ट सबसे पहले फाइंड आउट किया जाएगा बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शंस। अब यहाँ पे आता है कि जब हम कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे तो सर कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए। कॉस्ट हमारा कुछ भी नहीं होता, वो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो चुका है कि जो होने वाला है, जो इनकर्ड हमारा होने वाला है। इट मे बी इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और इट मे बी इन द टर्म्स ऑफ नॉन मॉनेटरी। एंड देन आते हैं व्हाट विल बी द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग हमारा क्या होगा? इट इज अ टेक्निक टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को असर्टेन करने की जो टेक्निक्स है दैट विल बी नोन एज व्हाट? कॉस्टिंग। अब टोटल कॉस्ट को असर्टेन करने की टेक्निक कौन कौन सी हो सकती है? कई टेक्निक्स है, 7 टेक्निक्स है। तो 7 टेक्निक्स को हम किस नाम से बोलते हैं? कॉस्टिंग के नाम से बोलेंगे। जो भी टेक्निक को हमने फॉलो कर दिया दैट विल बी नोन एज व्हाट? कॉस्टिंग प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग ये भी कवर कर लिया था कि आपका 3 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग, 2 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कौन सा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू बिजनेस। फिर कह रहे विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन the real cost of product are ascertain. It may be classification according to direct cost and indirect cost. मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की हम कॉस्ट को असर्टेन करने जा रहे हैं तो वो कॉस्ट हमारा क्या हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट कॉस्ट द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली प्योरली एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू क्या प्रोडक्ट, दैट विल बी नोन एज व्हाट, डायरेक्ट कॉस्ट। एंड द कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू क्या प्रोडक्ट बट नॉट डायरेक्टली, दैट विल बी द इनडायरेक्ट कॉस्ट। मतलब ये हो चुके थे आपके, बिहेवियर हो चुका था, और कौन सा किया था हम लोग ने, एवरेज कॉस्ट हो गया। अच्छा ये सारी चीजें, बहुत कुछ हो गया था आपका, बहुत कुछ करा दिया है। वॉल्यूम रिलेटेड ये भी था, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी हो चुका है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी हो चुका है, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट हो चुका है, अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग। आज जो डिसीजन मेकिंग कर लो, फिर उसके बाद हम कवर करा देंगे आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्या था, डिसीजन ये करा दिया था, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। चलो आचो आचो इसको, रिलेवेंट कॉस्ट। चलो डिसीजन में कौन सा चल रहा था हम लोग का, डिसीजन मेकिंग है ना, लिखाना पड़ेगा उसको, लिखो। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग लिखेंगे, रिलेवेंट कॉस्ट लिख लो। द कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट द कॉस्ट which is related to any decisions, any decisions, the cost which is related to any decision, that is relevant cost, relevant cost. The cost which is related to any decision, that is the relevant cost. It may be opportunity cost also, it may be opportunity cost also। यहाँ पे लिख लो, the relevant cost, the relevant cost may be point A variable cost oblique marginal cost, point number B avoidable fixed cost, C differential cost, D opportunity cost।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इररिलेवेंट कॉस्ट लिख लो। द कॉस्ट which is not related to any decisions, that is irrelevant cost. Irrelevant cost. The irrelevant cost may be unavoidable fixed costs, committed cost, unavoidable fixed cost, committed cost. रिलेवेंट में एक और पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर ई में आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट और एलोकेटेड कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे जो दो कॉस्ट है, रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट, and this cost will be arise at the time of taking the decisions. अच्छा, डिसीजन हम लोग कब लेंगे, वेरी बिगिनिंग या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस? तो जब हम ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई भी डिसीजन लेने जाएंगे तो आई हैव ऑलरेडी अ कॉस्ट और इनकर्ड, मतलब कोई ना कोई कॉस्ट हम इनकर्ड कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो दिस इज माय फैक्ट्री, and the rent of this factory is rupees 10 lakhs per annum, 10 लाख रुपए पर एनम है। and currently we produce कैलकुलेटर, हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैलकुलेटर, and the rent of this factory will be rupees 10 lakhs, 10 लाख है हमारा, मान के चलो, और करेंटली हम प्रोडक्शन किसका कर रहे हैं, कैलकुलेटर। तो दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट या फिर हमारा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, हमारी ये 10 लाख कॉस्ट आनी ही आनी है। एंड नाउ अब हम क्या करना चाहते हैं कि सर कैलकुलेटर के साथ मैं एक कंप्यूटर भी प्रोडक्शन शुरू करना चाहता हूं, कंप्यूटर। तो बताना कंप्यूटर के लिए मैं डिसीजन लेना चाहता हूं या लैपटॉप के लिए मैं डिसीजन लेना चाहता हूं कि लैपटॉप बनाते समय मेरी कॉस्ट कौन कौन सी होगी। तो मुझे यह डिसीजन लेना है कि क्या मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए मुझे जो लैपटॉप बनाना है उस लैपटॉप की कॉस्ट क्या हो सकती है। तो लैपटॉप के रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट आएगी दैट कॉस्ट विल बी कंसीडर एज रिलेवेंट कॉस्ट। अब बताना जब मैं लैपटॉप को बनाने जाऊंगा, कंप्यूटर को बनाने जाऊंगा, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, इसकी कोई अदर कॉस्ट होगी, ये सारे कॉस्ट बताना कौन से कॉस्ट रहेंगे, रिलेवेंट कॉस्ट। और मैं इसी फैक्ट्री के एक हिस्सा था यहाँ पे 50% हिस्सा स्पेयर में पड़ा हुआ था, ये हिस्सा मैं यूज करने लगा किस पर्पज से, लैपटॉप बनाने के लिए। अब बताना जो 10 लाख रेंट है, क्या ये लैपटॉप बनाने के लिए रिलेवेंट होगा कि इररिलेवेंट होगा, इररिलेवेंट कॉस्ट है। मतलब रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या लिखा है, द कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू एनी डिसीजन। अब मेरे को बताना अगर मैं लैपटॉप बनाऊं या ना बनाऊं, क्या ये 10 लाख पे कोई इंपैक्ट आएगा, पहले भी 10 लाख आ रहा था अभी भी, तो दिस कॉस्ट इज इररिलेवेंट कॉस्ट। अब मान के चलो लैपटॉप बनाने लगा, मेरे लैंडलॉर्ड आया कह रहा कि भाई 10 नहीं, अब किराया कितना है, 15। तो बताना किसकी वजह से 10 से हम 15 पे पहुंच गए, लैपटॉप बनाने की वजह से। एंड लैपटॉप बनाने की वजह से मेरी एडिशनल कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। तो 5 लाख विल बी रिलेवेंट कॉस्ट फॉर द लैपटॉप एंड 10 lakhs इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट। तो इस 15 को अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक 5 लाख होगा और एक कौन सा होगा हमारा 10 लाख। इस 10 लाख को बोलते हैं अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट
इसको हम किस नाम से बोलते हैं? अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। और जो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट होगा, ऑलवेज भी बताना रिलेवेंट या इररिलेवेंट, ऑलवेज भी रिलेवेंट कॉस्ट। यहां तक क्लियर हुआ चीज है? ऑलवेज भी रिलेवेंट कॉस्ट। अब रिलेवेंट कॉस्ट कौन कौन से होते हैं? वेरिएबल, अवॉइडेबल, डिफरेंशियल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब अगर मान के चलो लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी वो सपोज करो 20 लाख थी, 20 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज भी रिलेवेंट कॉस्ट। अब इसमें जो 5 लाख की कॉस्ट है, क्या वो भी हमारे लैपटॉप की कॉस्ट बन जाएगा कि नहीं? यस। व्हाट विल बी माय टोटल कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप? 20 + 5, टोटल कितना बोलेंगे हम लोग? 25 lakhs, 25 लाख रुपए। तो मतलब जो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट पड़ा हुआ है, उस फिक्स्ड कॉस्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द अवॉइडेबल एंड विच वन इज द अनअवॉइडेबल। जो अवॉइडेबल है वो आपका क्या बन जाएगा? रिलेवेंट, और जो अनअवॉइडेबल है इररिलेवेंट कॉस्ट बन जाएगा। और जो रिलेवेंट कॉस्ट है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डिसीजंस मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की पार्ट भी बन जाएंगे। अब यहाँ जाओ, ये कॉस्ट का कहां पे हमें यूज होगा? जब हम डिसीजन लेने जाएंगे। और जब डिसीजन लेने जाएंगे तो उस डिसीजन लेते समय जो भी हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट बन जाएगी, जो भी गेन बनने वाला है वो क्या बन जाएगा? मेरा गेन बन जाएगा। अब जैसे अपॉर्चुनिटी की बात करें, मेरे पास ना 10 लाख रुपए बैंक में पड़ा था और बैंक 10% की रेट से मेरे को क्या पे कर रहा था? इंटरेस्ट। अब इस 10 लाख को मैं विड्रॉ करके लैपटॉप बनाना चाहता हूं। अब तो 10 लाख को कहां मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा? लैपटॉप की बिजनेस में। तो क्या मेरे को इंटरेस्ट जो 1 लाख रुपए मिल रहा था मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नो। तो दिस विल बी क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मेकिंग दी लैपटॉप, फॉर मेकिंग दी लैपटॉप। अगर लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 18 लाख है, तो बताना अब उसकी टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो जाएगी? 18 तो प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 1 लाख रिलेवेंट कॉस्ट, टोटल कितनी हो जाएगी? 19 लाख हो जाएगा। तो वेन एवर एनी डिसीजन आर टेकन और उससे रिलेटेड कोई भी कॉस्ट हमारी है, तो वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगा। क्लियर हुई चीजें? अच्छा सर, ये क्यों हम लोग इसको अभी जानना चाह रहे हैं? व्हाई? बिकॉज व्हाट इज द कॉस्टिंग? कॉस्टिंग इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन। तो जब तक मेरे को नेचर ऑफ कॉस्ट नहीं पता चल पाएगा, हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? यहां तक क्लियर हुई चीज है? आजो नेक्स्ट बताना। ऊपर हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन किया था, कोई कॉस्ट शीट बनवाया था? बनाया होगा। लिखेंगे। अब मेरे को ये बताना, सीए साहब लोग, कौन कौन सा कॉस्ट हम लोग का हो चुका है? कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट, और कौन सा है बताना? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम बात करें बिहेवियर तो वेरिएबल कॉस्ट, और कौन सा हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कंट्रोलेबिलिटी की बात करें तो कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। एबनॉर्मलिटी की बात करें तो एबनॉर्मल और नॉर्मल कॉस्ट। और इसके अलावा अगर हम टाइम बेसिस की बात करें तो कौन सा कॉस्ट? प्रोडक्ट कॉस्ट, प्री पीरियड कॉस्ट और प्री प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा। एलिमेंट वाइज बात करूं तो क्या हो जाएगा? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अगर डिसीजन वाइज बात करूं तो रिलेवेंट और इररिलेवेंट। मतलब every cost are identified is minimum 2 part। अगर मान के चलो मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं, तो कैलकुलेटर में जो भी कॉस्ट लगनी है या लगने वाली है वो कौन कौन सी हो सकती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन कौन सा हो सकता है? वेरिएबल और फिक्स्ड। कौन कौन सा हो सकता है? कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कौन कौन सा हो सकता है? नॉर्मल एंड एबनॉर्मल हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि which types of product, which types of the business carry on by the businessman और entity को हो सकता है कि सिग्निफिकेंट जो कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना है, तो क्या फॉलो करेगा? वो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट।
और हो सकता है कि सिग्निफिकेंट कौन सा हो, वेरिएबल और फिक्स, तो वो किसको फॉलो करेगा, वेरिएबल और फिक्स्ड को। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट नॉर्मली जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, कॉस्ट का क्लासिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्विस सेक्टर का है तो वो नॉर्मल और एबनॉर्मल को देखेगा। क्लियर हुई चीजें। अगर हमारा मान के चलो कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल की बात करेगा। और इनके अलावा डिसीजन मेकिंग वाले हैं तो वो किसकी बात करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट की। और बाकी सब नॉर्मली कौन सा होगा, हमारा ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर हुई चीजें। तो आ जाओ एक एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों लोग, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, compute total cost of product for 20,000 units. For 20,000 units from the following information. Activity level, मटेरियल कॉस्ट, कौन सी मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, रेंट। 5,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, 1,00,000 रुपए, 1,60,000। लेबर है 20 पर यूनिट, 20 पर यूनिट, 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट। इनडायरेक्ट लेबर है 50,000, 80,000। डेप्रिसिएशन 1,00,000, 1,00,000। रेंट 1,20,000, 1,20,000। You have to ascertain the cost for how much unit, 20,000 units। आपको कॉस्ट बताना है, और ये जो कॉस्ट बताना है, केस नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। और केस नंबर 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। दो केसेस है, ट्रेसेबिलिटी और बिहेवियर। 1,20,000, 1,20,000। अब अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या, 20,000 यूनिट की कॉस्ट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बिहेवियर मींस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। चलो बताना, अभिनव, महक और सुनिधि। चलो आज फटाफट स्टार्ट करो। चलो
चलो आज हो गया, स्टार्ट करो फटाफट, लिखेंगे सॉल्यूशंस। अब देखो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना है ना, ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग और बिहेवियर दोनों मेथड से करते हैं। अच्छा, ट्रेसेबिलिटी, सॉल्यूशंस, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। प्रोडक्शन कितनी यूनिट का करना है, 20,000 यूनिट्स। डायरेक्ट कॉस्ट, अमाउंट कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल। अब बताना डायरेक्ट मटेरियल में आपको चेक करना पड़ेगा वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। बताना डायरेक्ट कॉस्ट 1,00,000 रुपए, 5,000 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया इसका, 20। और यहाँ पे 160 है, इसकी भी कॉस्ट कितनी आई, 20। और आपको बताया कि अगर कॉस्ट पर यूनिट एट ईच एंड एवरी लेवल कांस्टेंट है तो वो कॉस्ट कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट। और अगर टोटल कांस्टेंट है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज बी कंप्यूट अकॉर्डिंग टू कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे। ये दो चीजें हमेशा पूरी कॉस्ट में आपको ध्यान रखना है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से कंप्यूट किया जाएगा और फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा किस बेसिस पे कंप्यूट किया जाएगा, पर यूनिट बेसिस पे। अब बताना अगर हम 20,000 यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे तो पर यूनिट क्या लेंगे कंसीडर, 20। तो व्हाट विल बी द डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट, 4,00,000 रुपए। एंड देन इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और डायरेक्ट लेबर को भी चेक करना है, ये तो दिया ही है 20 और 20। वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, वेरिएबल। तो 20 पर यूनिट बेसिस पे, इसका भी कितना हो गया, 4,00,000 रुपए। बताना इसको टोटल करेंगे तो इसको हम किस नाम से बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। टोटल कितना हो गया, 8,00,000 रुपीज 40 पर यूनिट। इसमें ऐड करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को और किस नाम से बोलते हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में आ जाएगा सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और क्या आ जाएगा हमारे पास, डेप्रिसिएशन और रेंट। रेंट छड़ी ना लाइक। बताना इनडायरेक्ट लेबर, इसमें अगेन आइडेंटिफाई करना है 10 पर यूनिट और 10 पर यूनिट। तो बताना 10 पर यूनिट दिस इज वेरिएबल और फिक्स्ड, 10 रुपीज। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2,00,000 रुपए। और अगर इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो 50,000 और 80,000। तो पर यूनिट बताना इसका कितना, 10 और 10। तो इसका मतलब 10, ये भी कितना हो जाएगा, 2 lakhs। 2 lakhs कैसे आएगा, 20,000 इंटू 10। अब ये बताना डेप्रिसिएशन कितना है मेरे पास, 1,00,000 है, 1,00,000 यहाँ पे भी। तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट या फिर वेरिएबल, फिक्स नेचर का है।
और जब फिक्स्ड है तो हम पर यूनिट या टोटल में कंसीडर करेंगे, चाहे हम 1000 यूनिट बनाए, 10,000 बनाए, 20,000, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, सेम। तो अब बताना यहाँ पे डेप्रिसिएशन टोटल आ जाएगा कितना, 1,00,000 रुपए, और रेंट भी हमारा कितना आ जाएगा, 1,20,000। इसका पर यूनिट निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1,00,000 डिवाइड बाई 20,000, 5 रुपए, और ये कितना हो जाएगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 20,000, 6 रुपए। तो ये टोटल कितना हो गया, 8,00,000, 2,00,000, 2,00,000, 14,20,000, 71। ये बताना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी, टोटल कॉस्ट आ गई 14,20,000, कितनी यूनिट की है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम 20,000 यूनिट बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट टोटल कितनी आएगी, 14,20,000 आ जाएगी। अब अगर इसको बेचना है, सेल करना है, और प्रॉफिट 10% ऐड करना है, तो इस कॉस्ट में 10% प्रॉफिट ऐड कर दे, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, जो भी प्रॉफिट ऐड करने के बाद आएगा, और एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में वो कोट कर दूंगा कस्टमर के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, बताना कंप्लीट करो। चलो बस खत्म। इसके बाद चैप्टर ही हमारा स्टार्ट होने वाला है, कौन सा, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट शीट हमारा लगभग खत्म हो जाएगा 2 से 3 दिन में, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। अक्टूबर में। चलो चलो हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू क्या रहेगा हमारा, बिहेवियर। पता ना बिहेवियर में क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स को हम किस नाम से बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और क्या दिया है, बस। और ये टोटल मिल जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, फिक्स्ड कॉस्ट। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा केवल और केवल क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड। और फिक्स्ड ओवरहेड में क्या दिया है, डेप्रिसिएशन, और क्या दिया है, रेंट। और ये आ जाएगा टोटल भी, और फाइनली आ जाएगा टोटल कॉस्ट। चलो जो मटेरियल कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू कितना था रेट, 20, 4,00,000, 20,000 इंटू 10। अच्छा 20 ये भी है, 4,00,000
इनडायरेक्ट मटेरियल बताना 20,000 इंटू 10 2 lakhs, इनडायरेक्ट 20,000 इंटू 2 लाख 12 लाख रुपए। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, डेप्रिसिएशन 1 लाख, रेंट कितना है 1,20,000, 2,20,000, 14,20,000 टोटल कॉस्ट। बताओ यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये बताना, ये जो कॉस्ट शीट बनाया है और ये जो कॉस्ट शीट बनाया, दोनों में डिफरेंस है। एक बिहेवियर के अकॉर्डिंग और दूसरा कौन सा है, ट्रेसेबिलिटी। क्लियर? अच्छा, इसको बनाने से क्या मेरे को फायदा है, क्या नुकसान है? एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट? द ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और इसी कॉस्ट में अगर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, प्रॉफिट, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस भी और प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि कॉस्ट में व्हेनेवर, जब भी हम कोई सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा किससे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, कॉस्ट शीट से। और कॉस्ट शीट हमारे अकॉर्डिंग टू बिहेवियर और अकॉर्डिंग टू क्या होगा, हमारा ट्रेसेबिलिटी होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जो भी पॉइंट था आपका टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, लिखेंगे जो भी मेन पॉइंट था आपका, टेक्निक्स। टेक्निक, ये बताओ ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग? कॉस्टिंग का मतलब क्या है, मैंने क्या लिखाया था आपको? कॉस्टिंग इज नथिंग, इट इज अ टेक्निक टू असर्टेन द क्या, मतलब अगर हम टेक्निक पढ़ने जाए तो ये टेक्निक क्या बताएगा, हमें पता है कि हाउ टू कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। क्लियर? और जो टेक्निक हमने लगा दिया फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट को, जो भी टेक्निक लगाया, वो प्रोसेस हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्टिंग। क्लियर? बट टेक्निक हमारे पास कितने हैं, टोटल 7 टेक्निक्स है। मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम 7 टेक्निक में से कोई भी टेक्निक को यूज करके प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जैसे टेक्निक को आपने यूज किया वो हमारा बन जाएगा क्या, कॉस्टिंग। टोटल कितने टेक्निक हमारे पास, 7 टेक्निक्स है। एंड 7 टेक्निक में से आपके कोर्स में केवल कितने टेक्निक्स है, 3 टेक्निक्स पढ़ने, सॉरी 4 टेक्निक्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी ओल्ड कोर्स तक केवल 3 ही था, नए कोर्स में नया आ गया, कौन सा, चौथा टेक्निक्स आ गया। 4 टेक्निक आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इनडायरेक्टली बोले तो आपको टोटल पता है कितने टेक्निक्स आती हैं, 6 टेक्निक आती है, 2 ऑलरेडी आती है, लेकिन पता नहीं कि सर वो टेक्निक भी है कोई, आज पता चल जाएगा सारा चीज। आज जो फर्स्ट टेक्निक, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, बताना टेक्निक क्या है हमारा। टेक्निक is a technique is a process for ascertaining the cost of product or service. सर्विस। क्लियर? अब ये बताना, अगर मैं इसकी बात करूं, कैलकुलेटर में बेचना चाहता हूं, तो बताओ सामने वाला बंदा अगर कोई लेने जा रहा है उसके लिए कॉस्ट होगा, इसको किस रेट पे लेना चाहेगा, किस रेट पे?
बताओ आप सभी अगर चाहते हो तो किस रेट पे लेना चाहते, मिनिमम लोगे, कोई रेट तो बताओगे। हमने कहा 10,000 का, यू आर रेडी टू पे? नो सर। हमने कहा ये खरीदा था हमने 10,000 में, आज बेचना चाहता हूँ 10,000 में 2 साल बाद, यू आर रेडी टू? नो। फिर आप क्या बोलोगे? सर ये तो पुराना हो गया है, 2,000 में दे दो। एक कॉस्ट आपने ऐसे बता दिया 2,000 में दे दो। हमने कहा एक काम करते हैं, जो रेट आज मार्केट में चल रहा है उसका 20% पे डिस्काउंट करके दे देता हूँ, एक ये भी हमारी कॉस्ट है। मतलब हम टेक्निक जो पढ़ने जा रहे हैं, टेक्निक का मतलब कुछ भी नहीं है हमारा, क्या है कि सर किसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करने जाएंगे, वही प्रोसेस हमारे लिए क्या बन जाएगा? टेक्निक। हम किसी भी तरीके से अगर इस प्रोडक्ट को हम परचेस करना भी चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को, तो कुछ ना कुछ तो हम टेक्निक यूज करेंगे ना, कि सर हमें कम से कम दाम पे मिल जाए, कोई टेक्निक यूज करेंगे, तो अल्टीमेट वो क्या बन जाएगा? हमारे टेक्निक बन जाएगा जो आपने फॉलो कर लिया। और हमारा पहले से स्टैंडर्ड टेक्निक बताएगी कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, 7 में से आपको एक टेक्निक को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला टेक्निक है हमारे पास, लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग टेक्निक्स, देयर आर फॉलोइंग टेक्निक्स। बस ध्यान रखना कि टेक्निक्स है क्या हमारे, टेक्निक्स कॉस्ट को असर्टेन करने का प्रोसेस है। पहला टेक्निक्स है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरा होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तीसरा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, चौथा होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पांचवा होता है डायरेक्ट कॉस्टिंग, छठा होता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, और सातवां होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। पढ़ना कौन सा है आपके? और ये दो हम लोग को पता है पहले से ही, एंड ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बताना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक इज अ टेक्निक which indicate the cost of product will be full cost of product। मतलब सर समझ में नहीं, किसी भी प्रोडक्ट की बनाने के लिए या खरीदने के लिए जितनी कॉस्ट आने वाली है, वो सारी कॉस्ट हमारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। क्लियर? अब जैसे मेरे को कैलकुलेटर बनाना है, वेरिएबल कॉस्ट आएगा और फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं इस प्रोडक्ट को बना के बेचने जाऊंगा, मैं इस प्रोडक्ट को अगर मैं बना के बेच रहा हूं, तो इसको बना के बेचने तक की जितनी कॉस्ट आने वाली है, उस सारे कॉस्ट इस प्रोडक्ट की कॉस्ट बनी जाएगी, दैट विल बी नोन एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ओनली वेरिएबल पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एंड बताओ ना, दोनों टेक्निक में डिफरेंस किसका आएगा? हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का। मार्जिनल में वेरिएबल, अगर हम कहों कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी मार्जिनल में, तो कॉस्ट ऑफ वेरिएबल विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की टेक्निक की बात करूं, द कॉस्ट ऑफ टोटल
रिलेटेड टू प्रोडक्ट दैट विल बी द टोटल कॉस्ट। दे दो, यहां तक क्लियर हुई चीज है। अब मान के चलो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरी वेरिएबल 10 लाख आ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख आ रही है, तो बताना टोटल कॉस्ट कितनी। गलत जवाब। पहले तो पूछो सर कौन सी टेक्निक लगाऊं। क्लियर। सीएमए में एग्जाम के पेपर में भी यही होता है, सब आ रहा है 15 लिख के चलाओ आंसर करेक्ट है। नहीं, पहले पूछो वो पूछ क्या रहा है, नहीं पूछना देन यू हैव टू कोट बोथ आंसर। पहले पूछना है सर कौन सी टेक्निक लगाना है, दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल। अगर मैं करूं मार्जिनल तो व्हाट विल बी द कॉस्ट 10 लाख। अगर मैं करूं एब्जॉर्प्शन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर 15। सो सिंपल। तो दो टेक्निक तो पता चल गया। एक आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सुनो, अच्छा अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली सोचते हैं, बात करना, बताना हमें। आज कौन सा दिन है? सैटरडे। श्रेयांश ने कहा कि आज एक काम करते हैं, आज रात में पार्टी करेंगे हम लोग। पार्टी करना है, श्रेयांश को पार्टी करना है। अब बताना श्रेयांश कौन कौन जाएगा पार्टी करने। सपोज करो श्रेयांश तो जाएगा ही जाएगा, सिद्धांत भी जाएगा। क्यों सिद्धांत जाओगे? क्यों प्रियांश आप भी जाओगे? हाँ सर। क्यों आदित्य आप भी जाओगे? हाँ सर हम भी जाएंगे। 4 लोग पार्टी में जाएंगे। जाना है आज शाम को। पार्टी में क्या करेंगे सर? खाएंगे और पिएंगे, जो कुछ खाने के साथ पीना तो जरूरी है, और सर डांस भी करेंगे। अब ये बताना इनमें कॉस्ट कौन बियर करेगा, ये तीनों की कॉस्ट कौन बियर करेगा? यू आर रेडी टू? नहीं देखो मना कर दिया। अब डिसाइड करो चारों लोग में कौन बियर करेगा। हाँ बताओ सिद्धांत, यू आर रेडी टू बियर? तो सीए बन जाओ तो भी नहीं बियर करूं मैं, सीए बनने के बाद तो और भी नहीं बियर करेगा आदमी। साइन कर देगा। हाँ बताओ आदित्य, यू आर रेडी टू बियर फॉर 4 पर्सन? तैयार हो? पक्का 100%? क्या करेंगे? स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट कर लिया जाएगा। स्प्लिट कैसे करोगे? खाने के बाद, खाने के पहले बात करोगे ना तो कोई नहीं देगा। श्रेयांश अगर लेके जा रहा है और खाने के बाद स्प्लिट करेगा ना, खाने पीने के बाद तो पता ही नहीं कौन सी दुनिया में है वो। तो स्प्लिट का क्वेश्चन कब आएगा? पहले से। किस होटल में करना है बताओ पार्टी? हम उस होटल की कॉस्ट को पता कर लेंगे कि फूड जो है, सपोज करो फूड आने वाला है 10,000 रुपए, ड्रिंक की कॉस्ट आने वाली है सपोज करो 20,000 रुपए, और डांस की कॉस्ट आने वाली है 10,000। टोटल कॉस्ट कितना आने वाली है? 40,000। देखो ध्यान से कंसेप्ट समझो और कुछ नहीं। टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है? 40,000। अब बताना ये पहले आज सुबह में डिसाइड होगा कि भाई हम चारों लोग जाएंगे और कॉस्ट कितनी आ सकती है? 40,000 है। एक काम करो सब लोग कितना कितना दे देना, 10,000 10,000 10,000 दे देना। श्रेयांश 10,000 10,000 और 10,000 और 10,000। दिस कॉस्ट इज द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर टोटल कॉस्ट 40,000 आ रहा है और हम 4 तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 4 तरह की प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? इक्वल डिवाइड कर दिए। तो अब बताना अगर ये प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट कितनी? 10, इसकी 10, इसकी 10, इसकी 10 हो गई। यहां तक क्लियर? अब इसमें एक दिक्कत है आदित्य का, भाई मैं तो पीता ही नहीं। ये टेक्निक जो है ना दैट विल बी व्हाट? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कि जो कॉस्ट प्रोडक्ट की आने वाली, पूरी कॉस्ट कितनी आने वाली है? 40,000। हम कितनी कितनी कहां पे लेके जाएं? दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फुल कॉस्ट। अब आदित्य करे कि अरे भाई हम तो पीते ही नहीं, और श्रेयांश कह रहे हम तो खाते ही नहीं। क्लियर? बाकी सिद्धांत कह रहा है कि हाँ हम तो तीनों कर लेते हैं, और प्रियांश कह रहे हैं कि सर हम डांस ही नहीं आती है। अब बताना इससे क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ आई कि नहीं आई? क्या दिक्कत आई? जो पीने वाला नहीं है फिर भी वो पीने की कॉस्ट दे रहा है।
मतलब जिस प्रोडक्ट को बनाने में कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लग रही है, फिर भी हम उस प्रोडक्ट में उस प्रोसेसिंग कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं। इससे क्या इंपैक्ट हो रहा होगा? इस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही होगी कि कम हो रही होगी? बढ़ रही होगी। और हमारा जो कंपटीटर था वो ये वाले मेथड को फॉलो कर रहा, तो उसका इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी? घट गई होगी। कस्टमर मेरा कहां पे भागेगा? तो इसका मतलब योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम इज टोटली इनकरेक्ट फॉर ascertaining the cost of product. Now the revised absorption costing technique will be activity based costing technique. मतलब the cost of product will be computed according to using of the क्या? Activity. तो what will be the real cost? What will be the real cost? पता ना श्रेयांश में क्या होगा, वो खाता ही नहीं। तो 10,000 is not distributed to the क्या? श्रेयांश। तो यहाँ पे श्रेयांश की फूडिंग कॉस्ट क्या हो गई? 0। बट हाँ 20,000 में तो आएगा ना, फूडिंग कॉस्ट तो नहीं आएगी। फूडिंग कॉस्ट इन तीनों में आ जाएगा। चलो 3,000। अब देखो 20,000 की बात करो, आदित्य करे मैं तो पीता ही नहीं, तो बताना ये कॉस्ट कितने में आएगा? तीनों में कितना आ जाएगा बताना? ये 10,000। कौन? प्रियांश करे मैं डांस करता ही नहीं। अब देखो कॉस्ट क्या हुआ, इससे क्या फर्क हुआ? ये प्रोडक्ट मेरा मार्केट में बिक ही नहीं रहा था। क्यों नहीं बिक रहा था? क्योंकि कॉस्ट पहले इसकी ज्यादा थी। और मेरा ये प्रोडक्ट जो था, ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा था। क्यों बिक रहा था? मेरी कॉस्ट मार्केट में कम थी, जबकि इसकी रियल कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी। और मेरा इसलिए बिक रहा था क्योंकि कंपटीटर की कॉस्ट कितनी आ रही थी? 13,333। तो लोग मेरे पास आ रहे थे, और जो मेरे और प्रोडक्ट थे वो हमारे से कोई ले ही नहीं रहा था। कहां पे जा रहा था? कहीं और जा रहा था। क्लियर? अब जैसे कि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की सिस्टम की मैं बात करूं, तो ये सिस्टम सबसे पहले कौन अडॉप्ट किया? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से। बैंक में क्या हो रहा था कि कोई भी चेक बुक ले या न ले, उससे चेकबुक की कॉस्ट ले लेते थे। कोई भी एसएमएस नहीं चाहिए मेरे को, मैं बैंक आऊंगा पूछ के चला जाऊंगा, फिर मुझसे क्या ले रहे थे? एसएमएस चार्ज। तो फिर धीरे धीरे ये सिस्टम चेंज हुआ। उन्होंने क्या फॉलो शुरू किया? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो दोनों टेक्निक में क्या फर्क है हमारा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यहां पे जो कॉस्ट हमारा निकाला जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा प्रोडक्ट का, अकॉर्डिंग टू क्या रहेगा? एक्टिविटी रहेगा। और यहां पे बताना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कोई एक्टिविटी कौन सा यूज हुआ, कौन सा यूज नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एंड यहां पे बताना क्या ऑल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? नो, ऑल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी यूज इन द प्रोडक्ट दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हुई चीजें? मतलब दोनों में फर्क क्या है? यहां पे हमें ऑर्गेनाइजेशनल को देखना है, और एक्टिविटी में हमें ऑर्गेनाइजेशनल नहीं, एक्टिविटी यूज इन प्रोडक्ट में आपको कॉस्ट देखना है। क्लियर हुई चीजें? तो दोनों मेथड सेम है, दोनों फुल कॉस्ट की बात करेगा, वेरिएबल फिक्स दोनों की बात करेगा, बट दोनों में तरीका क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट की बात करेगा, और एक कौन सी बात करेगा? एक्टिविटी यूज इन द प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट में एक्टिविटी छिप गया। अब जैसे मुझे आपसे फीस कोट करना है, मेरे को क्या कोट करूं मैं? बताना। आप कभी उधर जाते नहीं, मेरे पीछे ऑफिस वाले में कभी जाते हो? कोई यूज का ही नहीं सर। मैं उसकी भी कॉस्ट आपसे लेने लगूं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट तो है, हमें तो रिकवर करना आपसे ही, तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी।
और या फिर मेरा जो क्लाइंट है ऑफिस वाला वो यहाँ पे कभी आता ही नहीं, मैं उससे कहूँ इसकी भी कॉस्ट लेना शुरू करूँ तो क्लाइंट की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगली बार क्लाइंट आना बंद हो जाएगा, कहेगा अरे इनकी तो फीस बहुत ज्यादा है। तो मतलब वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी, दोनों मेथड इज द सेम। अब मेरे को ये बताना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एब्जॉर्प्शन यूज करे बेस्ट है और कौन सी एक्टिविटी बेस्ट है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी ज्यादा है, डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या फॉलो कर ले, एक्टिविटी। और जहां पे डिपार्टमेंट कम है, ना के बराबर है, वो चाहे एब्जॉर्प्शन कर ले चाहे एक्टिविटी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर हुई चीजें। अब ये बताना कौन सी कॉस्ट होता होगा, एब्जॉर्प्शन वाला कि एक्टिविटी वाला। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट ज्यादा लगता है, खर्चेलू ज्यादा है, एक्सपेंसिव ज्यादा है। क्यों, मेरे को पूरी तरह एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, कि मेरे को आदमी बैठाना पड़ेगा, देख भाई अच्छे से देख ये एक्टिविटी यहाँ पे यूज हो रहा है कि यूज नहीं हो रहा है। क्लियर हुई चीजें। तो आ जाओ लिखेंगे पहला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। चलो बताना ऑनलाइन वाले क्लियर और नोट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक is a technique which are used for ascertaining the cost of product, on full cost basis or organizational cost basis. Absorption costing technique is a technique which are used for ascertaining the cost of product on full cost basis or organizational cost basis. क्लियर हुई चीज। यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल लिखो, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, number of units 20,000, variable cost per unit ₹10, fixed cost 250, total cost of product। बताना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 4,50,000, फुल कॉस्ट कैसे करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 20,000 यूनिट इंटू 10, टोटल कितना हो गया 2 लाख, और फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया 250, टोटल कितना हो गया 4,50,000। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट बताना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। यहां पे तो मैंने क्या दे दिया आपको, इकट्ठा दे दिया, कितना इकट्ठा वेरिएबल कॉस्ट कितना 10 रुपए पर यूनिट।
इट 10 रुपए पर यूनिट, इट मे बी व्हाट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? तो सारे कॉस्ट को हम ले सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी भी हो सकती है। कौन कौन सी एक्टिविटी यूज किया इन द नेचर ऑफ वेरिएबल, इन द नेचर ऑफ क्या, फिक्स्ड। क्लियर? अब जैसे कि मान के चलो हमें पार्टी करनी है, तो सबसे पहले मैं किसी होटल को बुक किया। होटल वाला क्या करता है भाई, एक दिन की कॉस्ट 20,000, 30,000, 40,000, वो फिक्स्ड कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर उसके बाद कहते हैं कि फूड बताना क्या करना है, पर प्लेट, पर पर्सन, तो दैट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट पर पर्सन, सर जितना भी 30,000 फिक्स्ड कॉस्ट आई और पर प्लेट फूड की जो कॉस्ट आई, वो सारे पर्सन के साथ क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, या कॉस्ट ऑफ द पर पर्सन आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो हमने 20,000 इकट्ठा पे किया उसको भी कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, यस करना पड़ेगा। कौन सी टेक्निक में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक, चाहे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक कौन सा हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे एक्टिविटी हो, फुल कॉस्ट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी और यहाँ पे टोटल क्या, एक्टिविटी वाइज। यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन में क्या रहेगा, टोटल रहेगा, और एक्टिविटी में क्या रहेगा, एक्टिविटी वाइज रहेगा। अच्छा, एक इसी में ये एग्जांपल की कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। आउट ऑफ 20,000 यूनिट्स, out of 20,000 units, 15,000 units are sold. Compute cost of 5,000 units or closing stock. बीस में से कितना बेच दिया हम लोग ने, 15,000। कितना बचा है मेरे पास, 5,000। 5,000 की कॉस्ट कितनी होगी। अब 5,000 की कॉस्ट से किस बेसिस पे फाइंड आउट करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फुल कॉस्ट वाले बेसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट है तो एक्टिविटी वाइज, और मार्जिनल है तो मार्जिनल वाली टेक्निक के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। तो बताना 5,000 की कॉस्ट कितनी होगी। computation of cost of 5,000 यूनिट्स, या इसको हम किस नाम से बोल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। कितनी यूनिट है, 5,000 इंटू कॉस्ट कितना। अब बताना केवल वेरिएबल बेसिस पे होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट की टोटल, टोटल बेसिस पे, इंटू 4,50,000 डिवाइड बाई क्या, 20,000, कितना हो गया, 1,12,500 ना। अच्छा, 1,12,500 इज माई क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है 1,12,500, कौन सी टेक्निक है हमारा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, करते हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक लिखेंगे, एबीसी टेक्निक is an extension of absorption costing. Activity based costing technique is an extension of absorption costing
लिखेंगे अंडर दिस टेक्निक under this technique the cost of product is ascertained on the basis of activity used in production of such product. Activity used in production of such product. मतलब हमें ये नहीं देखना है कि टोटल क्या क्या है, हमें ये देखना है कि कौन कौन से एक्टिविटी यूज किया गया है फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, उस एक्टिविटी के बेसिस पे फाइंड आउट करें. क्लियर? तो लिखेंगे नेक्स्ट, whenever activity based costing is applied, the following things are considered. पहला, total activity cost, as per activity wise. दूसरा, cost driver या activity driver, that is the total activity used in production process as per activity wise. अब देखो एक एग्जांपल समझने की कोशिश करना, लिखना नहीं किसी को. अब देखो ये बताना, सुनो, हमने ना कैलकुलेटर बनानी है. जब मैं इस कैलकुलेटर को बनाऊंगा तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? रॉ मटेरियल की. रॉ मटेरियल सपोज करो, रॉ मटेरियल हमने परचेस किया सपोज करो 10 लाख. और इस रॉ मटेरियल से हम 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट सी. इस रॉ मटेरियल से 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, ए, बी और सी. तो बताना ये 10 लाख की कॉस्ट ए, बी और सी में कितना जाएगा? इजीली बता दोगे सर, जितने जितने क्वांटिटी इसमें यूज हुआ है. तो जो आपने बताया कि सर जितने जितने क्वांटिटी इसमें यूज हुआ है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. What is the quantity? That is the activity driver for raw material. हमने कहा ये रॉ मटेरियल 10,000 kg यहां पे यूज हुआ है, 5,000 यहां पे यूज हुआ है और 10,000 यहां पे यूज हुआ है. तो व्हाट इज द 10,000, 5,000, 10,000 activity driver? What is the activity driver? That is the rate या that is the unit, वो रेट या वो यूनिट जिसमें हम इस कॉस्ट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे.
अब बताना ये 10 लाख रुपए कॉस्ट है, कितनी ड्राइवर के लिए है, टोटल कितने ड्राइवर हो गए, 10,000, 5,000, 10,000, टोटल कितना, 25,000 से डिवाइड कर दिया, तो बताना कॉस्ट कितनी आ गई, बोलो 40 रुपए। व्हाट इज द 40 पर ड्राइवर या पर प्रोडक्ट, पर ड्राइवर कॉस्ट है, पर ड्राइवर कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये जो 10 लाख है, दिस इज द एक्टिविटी कॉस्ट। कौन सी एक्टिविटी है, रॉ मटेरियल की एक्टिविटी। और इस 10 लाख एक्टिविटी कॉस्ट में कितने ड्राइवर यूज हुए हैं, 25,000। एक ड्राइवर की कॉस्ट कितनी आई, 40 रुपए। तो मेरे को बताना 10,000 ड्राइवर की कॉस्ट कितनी, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। तो whenever we use the activity based costing, the main objective to ascertain the activity cost, activity driver and cost per driver। और जैसे ही कॉस्ट पर ड्राइवर आ गया उसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, नंबर ऑफ ड्राइवर। अच्छा एक प्रोडक्ट और मैं बना रहा था, प्रोडक्ट डी। इस प्रोडक्ट डी में ये रॉ मटेरियल यूज ही नहीं हो रहा था, तो बताना इसकी ड्राइवर कितनी होगी यहाँ पे, तो इसकी एक्टिविटी कॉस्ट फॉर द रॉ मटेरियल क्या होगी, 0। तो इसमें प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल जाएगा ही नहीं ना, फिर तो अल्टीमेट ये कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मैं एक्टिविटी यूज ना करता तो मुझे ये नहीं देखना था कि रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज हो रहा है, बस हम क्या करते, चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। क्लियर हुई चीजें। अच्छा ये तो डायरेक्ट कॉस्ट के लिए बेस्ट नहीं है, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए बेस्ट है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट की जैसे कि मैं बात करूँ क्लासरूम की, मतलब इस क्लास में हमारी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ रही है, सपोज करो कितनी आ रही है, सपोज करो 50,000 रुपए, 50,000। क्या ये 50,000 रुपए सीए इंटरमीडिएट के बच्चों से केवल रिकवर किया जाए, सही है कि गलत है, गलत है सर। तो इसका मतलब अगर मैं 50,000 केवल सीए इंटरमीडिएट के बच्चों से रिकवर किया तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो है, बट एक्टिविटी वाइज है ही नहीं। तो इसका मतलब कौन कौन से बच्चों से रिकवर करना है, 2। एक तो हो गया सीए इंटर प्रोडक्ट और कौन सा हो गया, फाउंडेशन। चलो अगर इक्वल इक्वल कर दू तो सही है, कर दो सही। तो आपने कौन चिल्लाएगा, फाउंडेशन वाला। सर इंटर वाला तो सुबह 8 बजे से आता है, 2 बजे तक बैठता है, हम तो 2 बजे आते हैं 5 बजे चले जाते हैं, तो वो भी एलोकेशन इक्वल इक्वल तो गलत हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो क्या करें हम, एक्टिविटी वाइज। तो व्हाट विल बी द बेस्ट एक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सर कितने घंटे हमने यूज किया, बताना। ये कितने घंटे यूज कर रहा है, 8 घंटे। ये कितने यूज कर रहा है, 6 घंटे। सॉरी कितने घंटे, 3 घंटे मान के चलो, सॉरी ये 6 मान के चलो, वो कितने घंटे, 3 घंटे। तो व्हाट इज द 6 एंड व्हाट इज द 3, एक्टिविटी ड्राइवर। 50,000 cost is for 9 driver, and for the C intermediate how many driver are used in electricity, 6। तो कॉस्ट पर ड्राइवर इनटू कर दे 6, तो कॉस्ट ऑफ द सी इंटरमीडिएट इन रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इनटू वापस 3 कर दे तो कॉस्ट फॉर द क्या, सीए फाउंडेशन। अब इससे क्या होगा, हमारा एक्चुअल कॉस्ट, एग्जैक्ट कॉस्ट, एक्यूरेट कॉस्ट आर एलोकेटेड और नॉट। इससे जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी हाई हो रही थी अब क्या होना शुरू हो जाएगी, लो। और लो होगी तो बताना क्या होगा, मार्केट में क्या करेंगे, बने रहेंगे, अदरवाइज मार्केट से आउट ऑफ मार्केट। याद रखिए। तो दिस टेक्निक इज द एक्टिविटी। ये पूरा आपका चैप्टर ही मिलेगा, वो चैप्टर पूरा जब एक्टिविटी कराएंगे बट यहाँ पे भी आपको सिखा रहे हैं कि दिस इज द टेक्निक, व्हाई दिस टेक्निक इज इन कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर हुई चीजें, आजो बताना क्या लिखा हम लोग ने। कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी ड्राइवर, दैट इज द टोटल एक्टिविटी यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस एज पर द एक्टिविटी वाइज। बताना नेक्स्ट थर्ड क्या निकालेंगे, बताना थर्ड। इसमें कंप्यूट करना पड़ेगा, कंप्यूट कॉस्ट पर ड्राइवर, कॉस्ट पर ड्राइवर, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर, आजो लिखेंगे एक एग्जांपल। कंप्यूट
टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन फॉर प्रोडक्ट ए, बी एंड सी, प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। क्लियर? टोटल मशीन ए, बी एंड सी, कौन सी कॉस्ट निकालने? कॉस्ट ऑफ मशीन। क्लियर? यहां पे लिखेंगे मशीन एक्सपेंसेस। अब ये बताना, सपोज करो जेसीबी एक मशीन है, उस जेसीबी के पीछे कॉस्ट क्या क्या आ सकती है? अब सोच के बताओ। पहली कॉस्ट डीजल कॉस्ट 10,000 रुपए। अब ये बताना, वो जेसीबी जो मशीन है, वो जेसीबी मशीन क्या कर रहा है? हमारा प्रोडक्ट बना रहा है। कौन सा प्रोडक्ट? ए, बी और सी। हमें ये फाइंड आउट करना है कि जेसीबी मशीन की जो यूज किया जा रहा है प्रोडक्ट ए, बी एंड सी में, उस मशीन से रिलेटेड ए, बी, सी में कॉस्ट कितनी आएगी। तो मशीन एक्सपेंसेस हमारी कॉस्ट कौन सी आएगी बताना? डीजल कॉस्ट 10,000 रुपए। क्या डीजल कॉस्ट हमने मशीन के अंदर डाला और जेसीबी काम करना शुरू कर देगा? फिर क्या होगा बताना? सुपरवाइजर या ऑपरेटर, आप कर लोगे ऑपरेट, पलट जाएगी मशीन ही। फिर ऑपरेटर को कॉस्ट कितना दिया मैंने? सपोज करो 15,000 रुपए। इसके अलावा क्या हो सकता है? रिपेयरिंग कॉस्ट, कितना? 5,000। टोटल आ गया 30,000 कॉस्ट। याद रख, क्लियर? टोटल कॉस्ट कितना हो गया बताना? 30,000 इज माई टोटल मशीन एक्सपेंसेस। लिखेंगे मशीन यूज्ड फॉर प्रोडक्ट ए, बी, सी, आवर्स 10 घंटे, 5 घंटे। दस घंटे 5 घंटे। एंड टोटल आवर्स 15, 10, 5। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये प्रोडक्ट ए जो बन रहा है वो कितने घंटे में? 15 घंटे में। उसमें मशीन कितने घंटे यूज किया जा रहा है? 10 घंटे। और ये 5 घंटे, और यहाँ पे 10 और 5। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर प्रोडक्ट बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और दूसरा यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बताना बच्चों। फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस्ट, बहुत आसान है, बस आराम से करना है, कुछ नहीं। और पूरी कॉस्ट में यही करना है आपको, इससे ना एक ज्यादा करना ना एक कम करना है। बीच बीच में क्या आ जाएगा? डिसीजन मेकिंग। तो आ जाओ सॉल्यूशंस। कौन सी टेक्निक यूज करना है? कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। बस खत्म है ये सब लोग। टेक्निक कौन सी है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
प्रोडक्ट कौन कौन सा है, ए, बी और सी। अच्छा, ये मशीन यूज करना एक एक एक्टिविटी है कि ऑल एक्टिविटी फॉर प्रोडक्ट है? एक सिंगल एक्टिविटी मशीन के अलावा। अब देखो यहाँ पे मशीन केवल 10 घंटे काम कर रहा है ना, लेकिन प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हो रहा है 15, तो 5 घंटे क्यों हो रहा है? कोई और एक्टिविटी यूज हो रहा है। अब जैसे खाने पीने डांस करने 3 गए थे, वो 3 एक्टिविटी थी कि एक एक्टिविटी? 3 एक्टिविटी। यहाँ पे केवल कौन सा है, मशीन इज वन सिंगल एक्टिविटी है। इसके अलावा और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल जो खरीदा, अब रॉ मटेरियल में खरीदा, अब मेरे को सपोज करो क्या करना है, चिप्स बनाना है मेरे को। चिप्स बनाने के लिए क्या लाओगे? आलू लाओगे, पोटैटो लाओगे। पोटैटो खरीदने गया मैं, हमने कहा भाई 100 kg दे दे, 100 kg दे दिया। लेके जब चले आए आप तो सारे सड़े गले। वापस करने का रहे हो सर, ये आपने 100 kg किया, 25 kg तो सड़े गले है। तो कहेगा ये तो मेरे यहाँ का है ही नहीं आलू। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट किया 100 kg का और पाया कितने kg का? 75 का। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है? हाउ टू रिमूव, कि सर हमारे सड़े गए कम हो जाए। रिमूव करने का तरीका क्या है? अब देखो जैसे मैंने क्या किया, 100 kg पोटैटो लेकर आए, दुकान वाले को कितने रेट से पे किया? सपोज करो 20 रुपए के रेट से। कितना पे करके आया? 2000 रुपए। कितने कितने केजी के लिए पे किया था? और आप जब घर पे लाए तो कितने मिलते हैं? तो इसका मतलब 1 किलोग्राम का रेट कितना मिला? 2000 इंटू 75 कितना है? 26.67। मतलब क्या निकल कर आ रहा है? 100 kg लाया, लेकिन जो मैं बनाऊंगा केवल कितना बना पाऊंगा? 75। और अगर पर केजी 20 रुपए ही मैं रिकवर करना चाहूं कस्टमर से, तो 75 इंटू 20 कितना मिला? 1500। और पे कितना करके लाया है? 2000। करो ऐसे धंधे, सामान खरीदोगे 2000, पाओगे कितना? 1500। 500 कहां से? घर से। मतलब कॉस्टिंग बेकार है, आती ही नहीं कॉस्टिंग करना आपको। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नुकसान मेरा कितना हो रहा है? नुकसान ये 75,000, 7500 मेरे को कितने में आ जाना चाहिए था? 500 में। नुकसान कितने का है? इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सर यहां पे ना हम क्या करें, सुपरवाइजर कर दे। मतलब साथ में लेके जाऊं एक बंदे को, चल मेरे साथ, मैं आलू खरीदूंगा, तू आलू देखना, छांट लेना, सिलेक्ट करना कौन से आलू सही है कौन से आलू सही नहीं है। और वो जो बंदा जा रहा है फ्री में जाएगा क्या? लेगा ना? कितना लेगा? 200 लेगा। चल भाई ले ले 200। तो बताना, अब जब आया मेरे पास आलू खरीद के, तो 2000 में तो आलू, 200 उस बंदे को कितना हो गया? लेकिन अब कितने निकलते हैं केजी? 90। अब बताना कॉस्टिंग कितनी आई? 2200 डिवाइड बाई 90 मतलब 24 रुपए। पहले जो 26 रहा और अब कितना है? 24। कॉस्ट कम हुआ। अब बंदे को मत देखो कि मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं सर, ज्यादा कॉस्ट हो रही है, नहीं, वो कॉस्ट पे करके मेरी क्या हो रही है? सेविंग। क्लियर? तो अगर एक्टिविटी, अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी बढ़ गया, कौन सी एक्टिविटी? सुपरविजन कॉस्ट। क्या वो बंदा आलू खरीदने जा रहे हैं तब तो जा रहा है, क्या हर सामान खरीदने जाएंगे तो क्या आएगा क्या? नहीं, जहां जरूरत है वहां पे। और अगर उसकी कॉस्ट सारे प्रोडक्ट से लेना शुरू कर दिए, तो जहां पे अननेसेसरी अदर प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसकी भी कॉस्ट क्या होना जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे बोलते हैं दैट विल बी द एक्टिविटी कॉस्ट। क्लियर? और कॉस्टिंग कुछ है नहीं, कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि कितना आप सोच पा रहे हो। क्या कर देने से हमारी कॉस्ट कम हो जाए। हो सकता है बढ़ जा रही हो कॉस्ट, बढ़ना इज नॉट योर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। बढ़ना इज नॉट कि सर हम एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहे हैं, नहीं, कॉस्ट ज्यादा दे देना बट कस्टमर से रिकवर करना कम, दैट इज द कॉस्टिंग। आप 1 लाख पे कर दो, लेकिन 1 लाख पे करके आपका आउटपुट बेसिस पे कितना पर आउटपुट आ रहा है वो मिनिमम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पहले कितनी आ रही थी पर आउटपुट? 26.67। यहाँ पे 200 एक्स्ट्रा इनकट करके कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है? 24। कॉस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ?
तो विच वन इज द बेस्ट, 200 पे करना कि 7500 लाना, 75 लाना, 200 पे करना। जिस प्रोडक्ट को आप कल 26 रुपए पे बेच रहे थे, आज वही प्रोडक्ट को कितने पे बेचोगे? कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे? 100%। क्लियर? दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग। कैसे कहां पे अप्लाई करना है। एक्टिविटी से बेस्ट हमारा कोई टेक्निक नहीं होते हैं, बट हाँ ये आपका टेक्निक एक्सपेंसिव बहुत है। तो यहाँ पे आ जाओ, ए बी और सी में कौन सी एक्सपेंस, कौन सी कॉस्ट लाना है? मशीन एक्सपेंसेस। कैसे लाएंगे? मशीन एक्सपेंसेस लाते ही ये हमारे पास कॉस्ट मिल गया। हम क्या निकाल लें सर? कॉस्ट पर ड्राइवर, कॉस्ट पर ड्राइवर। कैसे? यहां पे लिखा एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है भाई? मशीन। एक्टिविटी कॉस्ट कितनी थी? कितनी आई है मशीन की कॉस्ट टोटल? 30,000। इसको डिवाइड कर दे किससे? कॉस्ट ड्राइवर। कितनी कॉस्ट ड्राइवर है टोटल? 10 घंटे ए में और बी में कितने हैं? 5 घंटे। टोटल कितने? तो कॉस्ट पर ड्राइवर कितनी, कितना आ गया? 2000। व्हाट इज द 2000? एक ड्राइवर जिस प्रोडक्ट में यूज किया जाएगा उसकी कॉस्ट कितनी? 2000। अब ए को बनाने में कितने ड्राइवर यूज किए गए? 10 ड्राइवर। तो बताना 10 इंटू 2000, इसकी कॉस्ट कितनी? 20,000। और बी में तो कोई ड्राइवर ही नहीं यूज हुआ है, कहां पे यूज हुआ है? सी में। तो बताना 5 इंटू 2000, कितनी कॉस्ट हो गई? 10,000। ये हो गई 20,000, ये हो गया डैश, यहाँ पे कितना हो गया? 10,000। ये टेक्निक है हमारी एक्टिविटी। डिटेल करेंगे इसका प्योर चैप्टर में, अभी तो हम टेक्निक आपको बता रहे हैं ये टेक्निक कहाँ पे जरूरत पड़ती है, कब यूज करेंगे वो। नेक्स्ट बताना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब यहां पे हमें ड्राइवर देखने की जरूरत है ही नहीं, हाउ मच कॉस्ट आर इनकर्ड, बस हो गया खत्म। कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं? ए, बी और सी। कौन सी कॉस्ट अभी भी आनी है? मशीन। तो इसको कैसे एलोकेट करेंगे सर? इनकी टोटल आर्स रेशियो यूज कर लो, 15, 10 और 5। तो मतलब टोटल कितना इनकर्ड किया गया बोलो? 30,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 30, 15,000। 30,000 इंटू 10, 10,000। 30,000। तो कॉस्ट कितनी? दोनों कॉस्ट में फर्क क्या है? व्हाट विल बी द यूजेस ऑफ दिस टेक्निक? अब देखो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लेना है, विच वन इज द बेस्ट फॉर मी, विच वन इज द बेस्ट फॉर मी। इसमें अंडर प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग हो रही है। हमारी जो एक की कॉस्ट रियल में 20 होनी चाहिए थी, उसकी कितनी ले रहे हैं हम लोग? तो ये वाले प्रोडक्ट के लिए ना डिमांड इतनी बढ़ रही होगी, लोग हमारे यहाँ पे आके खरीद के जा रहे होंगे। अगर मैंने कौन सी टेक्निक फॉलो किया होगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मेरे पास आएंगे लोग, कहेंगे इसका सामान तो क्या है भाई, कम है, उसके यहां से लो। लेकिन हमारा बी और सी, बी पे इतनी हमारी पकड़ थी, मतलब मेरे को पता था मेरे से अच्छा भी कोई नहीं बनाता, लेकिन बी कोई नहीं आएगा लेने। क्यों?
उसकी मैं कॉस्ट 10,000 रखा हूं भाई। सी बताना, सी वापस सी आएंगे, सी, जबकि सी इतने मेरे कॉस्ट उसमें ज्यादा लग रहे थे, लेकिन मैं कस्टमर से केवल कितना ले रहा हूं, बगल वाला तो कितना ले रहा है भाई, 10,000। तो सी के लिए आएंगे लोग, और किसके लिए आएंगे, ए के लिए, बी के लिए तो आएगा ही नहीं। क्लियर हुआ चीज। अच्छा, ये सर कब बेनिफिट है मेरे लिए, जब हम मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि रेगुलर कर रहे हैं, वो तो डिपेंड करेगा, अदर टेक्निक्स को ध्यान रखना है कि स्कीमिंग हो रही है कि स्कीमिंग के अलावा हम यूज करने जा रहे हैं, वो तो अलग। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा होगा ना, प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग मतलब एक ही बार में क्या करो, मक्खन निकाल लो, मतलब पहली बार लॉन्च करो, सीधा 10 वाला चीज 1000 पे एक बार में ले लो, स्कीमिंग प्राइसिंग है। स्कीमिंग, और कुछ लोग होते हैं धीरे 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 मक्खन खाना है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट बेचना शुरू करो, धीरे 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 प्रोडक्ट को क्या करना, प्राइसिंग करते जाना। वो तो फिर बात की बात है, अभी तो हमारी कॉस्ट की है, कॉस्ट में हमें कौन सा लेना है, दैट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। याद क्लियर हुई चीजें। एक्टिविटी और किस में हमारा डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है तीसरी कॉस्ट, दैट विल बी नोन एज व्हाट, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स। बताना ऑनलाइन बोलो, क्लियर और नॉट बोलो। हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग, आज इसको हेडिंग लिख के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्लियर। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, ध्यान रखना बेसिक बात। कल हमारा कॉस्ट शीट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, कॉस्ट शीट का शीट भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलो, लास्ट टाइम तक हम थोड़ा सा पहले ओवरहेड कवर कराते थे, बट अब ओवरहेड नहीं, कॉस्ट शीट कवर कराएंगे, ओवरहेड बात है। चलो, ऑनलाइन वाले बताना यहाँ तक किसी को डाउट है। चलो हम लोग मिलते हैं 5 मिनट में, 12:21 पे, किसके साथ, जिसका टैक्स है, टैक्स ओनली फॉर द May 25, बाकी जैन वालों के लिए कोई भी नहीं है, और जिसको रिवाइज करना है वो बैठ सकता है। क्लियर। हाँ, आप लोग के अकाउंटिंग की मैं टाइमिंग भेज दूंगा, 3 बजे, 2 बजे वाली रहेगी आपकी क्लास, अनुभव जी। मैसेज गया होगा आपको।